पहले तो सभी भाई एक बार ही बताएं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑडियो क्लियर हो तो हम बात रखना स्टार्ट करते हैं। कोई भाई बता दो, एक भाई। पंद्रह मिनट देर से आए कुंदन सिंह राजपूत भाई देख रहे हैं, प्रदीप यादव। आवाज आ रही हो तो भैया बस बता दो कि हमें अब आ रही है। ऑडियो क्लियर है तो हम अपना मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। 18 लोग जुड़ चुके हैं, कोई भी एक भाई बता दो बस। आवाज क्लियर है? ऑडियो क्लियर नहीं हो तो आप बता सकते हैं। आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है कुंदन सिंह राजपूत भाई? एक बार बता दो जरा हमें। ठीक, बढ़िया, ओके ओके। हाँ, प्रतीक्षा सक्सेना भी बोल रही हैं। ठीक है, सभी भाई जो मुझसे जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे थोड़ी देर में, सबको नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों को 14 तारीख वाला जो महाज्ञापन का कार्यक्रम था उसको सफलतापूर्वक संपूर्ण करवा के अपने अपने घरों को प्रस्थान करके आराम से पहुंच चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद है मुझे, ऐसी मैं बिहारी जी से कामना करता हूं। ठीक भाई, नमस्कार भाई हृदय भाई। अब देखो, सबसे पहले 14 दिसंबर को महाज्ञापन के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भाई बहन, यानी गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक और इधर आपका मथुरा से लेके आपका कुशीनगर तक और उरई, जालौन, झांसी से लेके, यानी चारों दिशाओं में से, यानी चारों प्रदेश के चारों कोनों में से जो भाई बहन आए थे इतनी ठंड में और इस महाज्ञापन के कार्यक्रम को सफल बनाया। रंजीत भैया राधे राधे जुड़ चुके हैं, राधे राधे। महाज्ञापन के कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए सबको दिल से धन्यवाद, सबको धन्यवाद। विशेषतः इस रणनीति के तहत, महाज्ञापन के कार्यक्रम के रणनीति के तहत कार्य करने वाले उन योद्धा, जिनमें शिवम सिंह क्षत्रिय भाई हैं, रंजीत भाई लखनऊ से, त्रिपुरेश पांडे जी गोरखपुर से, राजवंशी संतोष भाई प्रयागराज से, पंकज यादव और मथुरा से जगदीश रावत भाई और बस्ती से प्रीति यदवंशी मैम, इन सभी और भी जितने भी भाई लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, विकास मिश्रा जी लखीमपुर खीरी से, अजय लक्ष्मी गुप्ता, विजय लक्ष्मी गुप्ता, जितनी भी बहनें थी, यानी जिनके मेरे को नाम थोड़े से पता हैं, उन सब भाइयों के जो मैंने नाम लिए हैं यहाँ पे, मोहित दुबे भाई, इन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद कि इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाते हुए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इतनी ठंड में बहुत बहुत दूर से ट्रेवल करते हुए और 14 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे। क्योंकि धन्यवाद ज्ञापित करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो काम करता है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, आप लोग आए, इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। भविष्य में क्या होगा वो सब लोग जानते हैं लगभग, और कुछ चीजें अनसर्टेन होती हैं, उन्हें कोई नहीं समझ पाया है, वो चीज एक अलग है। बघेल एसपी सिंह भाई जो अपनी पूरी टीम लेके आए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा धन्यवाद है। भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन सबने हमारी बात सुनी और सब लखनऊ आए, सबको धन्यवाद। अब बात करते हैं घटनाक्रम की 14 दिसंबर वाली की। 14 दिसंबर में सबको पता ही था कि पुलिस बल के द्वारा हमें खदेड़ के वहां से SCRT से बाहर कर दिया गया था। कुछ अभद्रता भी हुई थी, लेकिन कोई नहीं। फिर उसके बाद जो प्लानिंग हुई वो ये हुई कि साथ में एक पार्क था गली नंबर 3 में, वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल थे, जिनमें त्रिपुरेश भाई थे, शिवम भाई थे और प्रीति मैडम थी और एक दो भाई थे जो मैं नाम नहीं जानता हूं उनके, वो सारे लोग गए और जाके वहां पे अपना ज्ञापन सकुशलता के साथ सौंपा और सबने यही पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया कि बहुत जल्दी हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी और 67,867 सीट भरने तक
सारी काउंसलिंग चलती रहेंगी, यानी सारे पद भरे जाएंगे। कुल मिला के बात ये है, ठीक है, यानी ये इसका निष्कर्ष निकला। अच्छा, उसी क्रम में जैसे आपको पता भी होगा कि काफी सारे लोग वहां पे थे, सब लोगों ने कोई अभद्रता नहीं की, पूरी जिम्मेदारी समझते हुए, खुद को एक शिक्षित समझते हुए पार्क में शाम तक बैठे रहे, डटे रहे और सभी दिशा निर्देशों का बखूबी पालन किया। उसके लिए भी सबको धन्यवाद, क्योंकि धारा 144 लागू थी लखनऊ में किसान आंदोलन की वजह से, समाजवादी पार्टी का भी कोई आंदोलन था उसकी वजह से, इसीलिए हमें SCRT से भगा दिया गया था, इसलिए पार्क में जाके रुके थे। तो सबने पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया, अपने शिक्षित होने का बाकायदा सबूत दिया कि हम शिक्षित हैं, हम कोई शिक्षा मित्र नहीं है कि जो जिस गार्डन में बैठेंगे उस गार्डन को बिल्कुल बेकार करके आएंगे, पेड़ उखाड़ देंगे, गुलाब के फूल तोड़ देंगे। आपने देखा होगा एक बार शिक्षा मित्रों का जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने पेड़ भी तोड़ दिए थे। तो ऐसी कोई भी प्रकार की हमने अभद्रता नहीं की, उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं आप सबको कि जिम्मेदारी समझते हुए और हमने जैसी परिस्थिति उसके अनुकूल कार्य किया। यानी ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ से घर से सोच के नहीं गए थे कि हमें पार्क में बैठना पड़ेगा, वो भी साइड वाले में कोई नहीं था। हमें लगा था कि मैं SCRT आराम से रुके रहेंगे, LIU से भी बात कर ली गई थी, पर किसी कारण बस वो फेल हो गया, वो हमारा जो भी था उसके कारण, उसके चलते हम बगल वाले पार्क में बैठ गए। तो वहां पे भी हुआ था, जैसे इमेज टुडे थे, मीडिया में भी हम लोगों की बात आई, के न्यूज में शाम को होते होते हमारी डिबेट लग गई, मेरी, विकास भाई की और प्रीति मैम की। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो जहां तक चीजों को मैं जानता था, मैं समझता था, मैंने सारी मुद्दे रखे, अवैध संशोधन के खिलाफ भी रखे, आगामी सूची को भी मैंने लेके रखा। और हमारे सिर्फ 2 ही मुद्दे थे, जैसा मैंने उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि 67,867 में जो भी चयन सूची है आगामी वो जारी करो और अवैधों को बाहर करो। बस 2 ही मुद्दे थे, बाकी कोई मुद्दा भी नहीं था। कुछ लोग वहां पे ये माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे थे कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए और ये भी है फलाना ढीका, इस तरीके से वो लोग कर रहे थे। वो भी हम लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा की कि हम सिर्फ 2 ही मकसद से घर से आए, सरकार से हम कोई ऐसी मांग नहीं करेंगे जिसमें सरकार हमसे अलग हो या हमारे साथ नहीं हो। सरकार का साथ है, आशीर्वाद है, यही हम लोगों के लिए काफी है। और ऐसा सुनने में भी मिला था कि तीसरी सूची पे बहुत जल्दी, अगली सूची पे बहुत जल्दी काम भी चल रहा है, यानी डाटा NIC को भेज दिया जा चुका है। कुछ डाटा 36,590 में से जो भी आएगा सूची में वो भी भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि दिसंबर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। यानी ये बात होगी प्रयागराज की, सॉरी लखनऊ की। लखनऊ में जो भी क्या कुछ घटनाक्रम था वो लग गया था, जो भी रहा वो सबने, शिवम भाई ने भी लाइव आके बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, TP भाई भी बराबर लाइव आ रहे हैं, ठीक है। घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। सब लोग समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, शिक्षित हैं, 90-97 पे पास हैं। अब तक धैर्य किया तो थोड़ा सा धैर्य करने की और जरूरत है। कोई भी चीज इतनी जल्दी उतावले मन से नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हमें बटना नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर हम बट गए तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी और आगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी होने के लिए आगे आ सकते हैं। तो बटना नहीं है, संगठित रहना है, संयमित रहना है और धैर्यशील बनना है। यही एक परिचय है। कुछ लोग अभी भी बात कर रहे हैं धरना दो, ये दो, तो अभी तक धरने का ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई भी सहमति नहीं है किसी भी चीज के लिए। धरना किसी सॉल्यूशन का बहुत बाद का ऑप्शन होता है। अभी सरकार की स्पष्ट मंशा हमें 2-3 दिन में ये संशोधन का जो रगड़ा चल रहा है इसमें पता चल जाएगी, क्योंकि ये संशोधन का जो लफड़ा है वो पता चल जाएगी। कल का आपने मंत्री जी का बाइट भी देख लिया होगा। उस बाइट में मंत्री जी ने क्लियर बोला है कि उस बाइट में मंत्री जी ने क्लियर बोला है कि अगर हम ये संशोधन अलाउ करते हैं, जो मेरिट प्रभावित करने वाले संशोधन अलाउ करते हैं, ओम साई भैया, तो प्रभावित करते हैं तो सरकार पे ट्रांसपेरेंसी का दाग लग सकता है, कॉन्स्पिरेसी का, कि आप लोगों ने फर्जी लोगों को अंदर कर लिया। इसलिए हम ऐसा कोई संशोधन नहीं देने जा रहे हैं। फिर भी लोगों ने पूछा कि हमारा BSA लेवल पे जो भी है निरस्त कर दिया है आवेदन। जैसे मथुरा में सूची 31 लोगों की डाल दी थी, एक जगह और था जालौन शायद, वहाँ पे भी डाल दी है। डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो गया तो उन्होंने साफ कायद कह दिया है कि ऐसे सभी लोग जो कि निरस्त की श्रेणी में, फिर से कोई भी निरस्त नहीं होगा और फिर से सचिवालय आएंगे। तो सचिवालय आने के बाद उनसे फिर एक एक करके निपटा जाएगा। जैसे इसमें कुछ अभी भी संशोधन ऐसे हैं जो होने बाकी हैं, जो मेरे हिसाब से, मैं हालांकि कोई संशोधन का समर्थन नहीं करता, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी का कोई लफड़ा चल रहा है, हो सकता है उसमें 2-4 सीटें कोई भी बंदे को ले जाएं, लेकिन मेरिट प्रभावित करने वाला
कुछ अलग ही तरीके के उनके संशोधन है। मीन्स टू से ना तो मेरिट प्रभावित करने वाले हैं ना कैसे हैं, वो कुछ अलग ही तरीके के हैं जो 4 दिसंबर के जीओ में फिट नहीं बैठते हैं शासनादेश वाले में। तो उस चीज को लेके है। और सबसे बड़ा रामबाण आज सबने देख ही लिया होगा कि डबल बेंच का जो ऑर्डर आया है उसमें साफ लिखा है कि मेरिट प्रभावित करने वाला जो कोई भी ऐसा वो है वो ऐसा नहीं हो सकता। और 4 दिसंबर के जीओ को बिल्कुल सही सराहा है। शायद अनुनय विनय से, मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि शायद अनुनय विनय अगर ये लोग करते, गवर्नमेंट के सामने करते अनुनय विनय, तो शायद इनको रिलीफ मिल सकता था। ऐसा मेरा मानना था, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास डबल बेंच का एक बहुत बड़ा ऑर्डर है 32 पेज का, वो पूरा कवच बन चुका है। अब जो भी संशोधन मांगने जाएगा ना, मंत्री जी के पास जाओ या शासन के पास जाओ, बड़ा सा 32 पेज का वो प्रिंट करा के रख लिए होंगे और सटाक से मुंह पे मार देंगे इन लोगों के पे कि लो और सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ो। अब सरकार शायद विचार नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि जो शनिवार को मीटिंग होगी, यानी शनिवार को ऐसा सुनने में आ रहा है कि योगी जी के साथ मीटिंग है माननीय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी की और सचिव जी की। तो हो सकता है कि उस मीटिंग में निष्कर्ष भी निकल के आ जाए कि संशोधन पे कोई भी रिलीफ नहीं देना है और ये सारी सीटें जोड़ के रिक्त सीटों में जोड़ दो। हो सकता है ये, क्योंकि उनके पास आख्या भी पहुंच चुकी है, इन लोगों का रुका है। तो हो सकता है कि इन सीटों पे रिक्त सीटों में जोड़ के आगे हो जाए, शनिवार को ही फैसला हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैंने एक चीज शब्द बोला था कि हमें रुकना नहीं है, तो हमें करना क्या है? अब ये भी तो क्वेश्चन आ रहा है कि करना क्या है। तो करना ये है, जैसा मैंने आपको पहले वहां पे भी बताया था जब हम पार्क में शाम को डटे थे, कि आगामी प्लानिंग में आपको ये करना है 2-4 दिन में कि अपने अपने जिलों में डीएम डाइट प्राचार्य बीएसए ऑफिस में